मैं उनको सुझाव दूंगा कि ये अभिनय का क्षेत्र नहीं है, उसका जवाब देने लायक है वो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको पहले प्राइम मिनिस्टर बताती है वो, ठीक है, देश 2014 में आज़ाद हुआ, ये उनकी जनरल नॉलेज है, इसमें होमवर्क करके आया करें पहले। दिव्यांग शिविर जो है जी जी, कितने लोगों को लाभ मिला, क्या उद्देश्य है? अभी लिस्ट है आपके पास, तो ठीक है, अभी तो चल ही रहा है, आज भी चलेगा, ठीक है, फाइनल लिस्ट आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। क्या उद्देश्य है इस दिव्यांग शिविर का? इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, इसका ये है कि हमारी तरफ से एक सेवा है जो हम अमेठी के जनता के जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनकी सेवा के लिए हमने शिविर लगाया है। और इसके अंदर हमने कोई भी नहीं रखा किसी पार्टी की विचारधारा को, दिव्यांगजन बिलोंग करता हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया, छोटा सा प्रयास था मेरा, कि हम लोग जनता की सेवा कर सके, ठीक है, तो हमने किया यहाँ पे। और आगे भी ऐसी सेवाएं और भी आप देखोगे मैं करता रहूँगा, और इसमें अंदर कोई भी मैं राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा नहीं करूँगा। अमेठी से कई सारे प्रोजेक्ट थे जिनको बंद कर दिया गया। कल आपका एक पत्र आया था जिसमें एक ARO ऑफिस को लेकर आपने मांग उठाई है, उसके लिए रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। देखिए ऐसा था कि जैसे ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई, मेरे को किसी ने मेल किया था, तो मैंने तत्काल अपने ऑफिस को भेजा उस मेल को, तो उन्होंने यहाँ कर्नल साहब से बात की जो यहाँ देखते हैं, तो उन्होंने अपना वजह बताई, तो हम लोगों ने फिर उनसे पूछ के एक राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी, और साथ में 370 के अंतर्गत मैंने लोकसभा के अंदर भी ये रखा, ये ऑन रिकॉर्ड आएगा अभी लोकसभा की, कभी आप पढ़िएगा तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे है। तो हमने किया, कोशिश करेंगे, अभी मैं मंडे ट्यूसडे को राजनाथ सिंह जी से टाइम भी लेके मैं मिलूँगा इसको लेके, ठीक है, क्योंकि देखो ये अमेठी से भेदभाव हो रहा है, ठीक है। पहले हमारी IIIT चली गई यहाँ से, उसके बाद ये हमारा अब ये प्रहार कर दिया हमारा है फूड पार्क, हिंदुस्तान पेपर मिल, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, वो तो मैं जब गिनाने लगूंगा तो बहुत होगा। लेकिन ये जो वर्तमान में, क्योंकि देखो इससे ये नहीं, देखो सेना में कौन भर्ती होता है, ठीक है, गरीब घर के बच्चे भी जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन अब उनको इन्होंने अपनी सुविधा के लिए वो सेंटर यहाँ का बंद करके इसको फैजाबाद ले जाना चाहते हैं। और मैं इसके लिए जहाँ तक एक विपक्ष के सांसद के नाते इनकी आवाज़ मैंने संसद में रखी है, चिट्ठी के माध्यम से राजनाथ सिंह जी को लिखा है, और राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे भी, उनसे निवेदन करेंगे कि इसको रोकें। ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं उसको करूँगा। कितना सफल होता हूँ ये सरकार के ऊपर निर्भर है। अमेठी के सांसद हैं आप जी। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है गैस सिलेंडर के लिए, तो कुछ प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है? नहीं, देखो हमारे तो राहुल जी ही लड़ रहे हैं इसके लिए, सब हमारा नेता विपक्ष लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने भी एक बात पूछी, बहुत सांसदों ने पूछा, नॉट हम लोग, और भी विपक्ष के लोगों ने कहा, उन्होंने एक ही बात की कि अगर आपकी गैस की किल्लत नहीं है तो लाइनें क्यों लगी हुई, ठीक है, फिर क्यों कंपनियां जो गैस की कंपनी हैं वो क्यों ये कर रही हैं कि 25 दिन के बाद अब सिलेंडर बुक होगा, तो ये ऐसा क्यों कर रही हैं? तो देश को विश्वास में लेना चाहिए। अगर सही में कमी है तो प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए कि भाई ये युद्ध काल है, उसके अंदर हमारी गैस आती है, और विपक्ष को विश्वास में लेके जनता को बताना चाहिए कि भाई थोड़ा कम इस्तेमाल करो, किल्लत है, तो जनता भी गवर्नमेंट का साथ देगी, ऐसा नहीं है, विपक्ष भी साथ देगा। भाई जब पाकिस्तान का मुद्दा आया तो सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा था। देखो ये वो देश है जहाँ पे एक समय खाद्यान्न की कमी हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि मैं हिंदुस्तान की जनता से यह आह्वान करता हूँ कि एक समय का भोजन ना करें, तो लोगों ने, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने उनका साथ दिया। तो जनता भी समझ रही है, लेकिन ये है कि उससे छुपाया ना जाए कोई चीज़, ठीक है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लें, ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर वक्तव्य दें। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दे दिया, लेकिन अब उसके अंदर कितना चाहिए चर्चा नहीं हो रही, चर्चा तो करा लें। अब अभी चलिए, अब मैं आपको लाइनें लगी हुई दिखा देता हूँ कि कैसे है। तो अब वो कहते हैं कि जनता पैनिक कर रही है। भाई जनता पैनिक क्यों नहीं करेगी? आपकी कंपनियों ने कह दिया कि 25 दिन के बाद बुकिंग होगी, तो जनता के अंदर तो भय पैदा हो ही जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप शायद सबसे करीब से जानते हैं जी। जिस तरीके से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल, भैया वो उसका जवाब देने लायक है वो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। जिनकी नॉलेज इतनी है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको पहले प्राइम मिनिस्टर बताती है वो,
ठीक है, देश 2014 में आज़ाद हुआ, ये उनकी जनरल नॉलेज है। मैं उनको सुझाव दूंगा, मेरे से छोटी है वो, तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि ये अभिनय का क्षेत्र नहीं है, ये राजनीति का क्षेत्र है। इसमें होमवर्क करके आया करें पहले, तो तब बोलें तो उसका ज़्यादा अच्छा होगा। ईद को लेकर के क्या संदेश है? अभी इस सबको मुबारक, क्यों नवरात्रि है। अभी मैं कल औरबा भवानी था, हिंगलाज मंदिर भी गया, कामाख्या देवी। आज हम लोग कालकन भवानी जा रहे हैं, मेरी पत्नी साथ में है मेरी, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पे गई थी काफ़ी मंदिरों में, तो मैंने इनसे कहा कि निवेदन किया कि आप भी आ जाओ, तो मेरे निवेदन को स्वीकार किया। तो आप समझ लो कि जब मैं पत्नी से निवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ की जनता से तो मेरा निवेदन ही रहता है, आदर नहीं रहता। तो इसलिए ऑफिस को लेकर आपने मांग उठाई है, उसके लिए रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। देखिए ऐसा था कि जैसे ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई, मेरे को किसी ने मेल किया था, तो मैंने तत्काल अपने ऑफिस को भेजा उस मेल को। तो उन्होंने यहाँ कर्नल साहब से बात की जो यहाँ देखते हैं, तो उन्होंने अपना वजह बताई। तो हम लोगों ने फिर उनसे पूछ के एक राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी, और साथ में 370 के अंतर्गत मैंने लोकसभा के अंदर भी ये रखा। ये ऑन रिकॉर्ड आएगा अभी लोकसभा की, कभी आप पढ़िएगा तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे है। तो हमने किया, कोशिश करेंगे। अभी मैं मंडे ट्यूसडे को राजनाथ सिंह जी से टाइम भी लेके मैं मिलूँगा इसको लेके, ठीक है। क्योंकि देखो ये अमेठी से भेदभाव हो रहा है, ठीक है। पहले हमारी IIIT चली गई यहाँ से, उसके बाद ये हमारा अब ये प्रहार कर दिया हमारा है फूड पार्क, हिंदुस्तान पेपर मिल, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। वो तो मैं जब गिनाने लगूंगा तो बहुत होगा। लेकिन ये जो वर्तमान में, क्योंकि देखो इससे ये नहीं, देखो सेना में कौन भर्ती होता है, ठीक है, गरीब घर के बच्चे भी जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब उनको इन्होंने अपनी सुविधा के लिए वो सेंटर यहाँ का बंद करके इसको फैजाबाद ले जाना चाहते हैं। और मैं इसके लिए जहाँ तक एक विपक्ष के सांसद के नाते इनकी आवाज़ मैंने संसद में रखी है, चिट्ठी के माध्यम से राजनाथ सिंह जी को लिखा है, और राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे भी, उनसे निवेदन करेंगे कि इसको रोकें। ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं उसको करूँगा। कितना सफल होता हूँ ये सरकार के ऊपर निर्भर है। अमेठी के सांसद हैं आप जी। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।